सोचिए, हर साल कैलेंडर बदलता है। 1 जनवरी आती है, रेजोल्यूशन बनते हैं, जिम ज्वाइन होता है, डाइट प्लान डाउनलोड होता है, लेकिन 15 जनवरी तक सब कुछ वही का वही। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम नया साल नहीं है, प्रॉब्लम वही पुराना इंसान है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, यू गेट वॉट यू आर। अगर इंसान वही रहेगा तो रिजल्ट कैसे बदलेगा? आज की यह वीडियो नया साल सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, ये नया इंसान बनाने के लिए है। चैप्टर 1, डिजायर, चेंज की असली शुरुआत। नेपोलियन हिल की फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको बार बार एक ही शब्द सुनाई देगा, बर्निंग डिजायर। क्योंकि हिल साफ कहते हैं कि दुनिया में कोई भी बड़ा चेंज, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट किसी स्किल से नहीं, किसी लक से नहीं, बल्कि एक अंदर जलती हुई आग से शुरू होता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उनका चाहना इतना वीक होता है कि जिंदगी को जरा भी डिस्टर्ब नहीं करता। लोग कहते हैं, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, मैं रिच होना चाहता हूं, मैं हेल्थी होना चाहता हूं, लेकिन अगर सच में ध्यान से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट्स जिंदगी बदलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को झूठा कंफर्ट देने के लिए होती हैं। क्योंकि अगर डिजायर सच में स्ट्रांग होता तो वही इंसान सुबह अलार्म स्नूज नहीं करता, वही इंसान एक्सक्यूजेस ढूंढने के बजाय रास्ते ढूंढता, वही इंसान अपने पुराने हैबिट्स को बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें तोड़ने में खुशी महसूस करता। असल में प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, प्रॉब्लम यह है कि उनके अंदर वो आग नहीं जलती जो उन्हें बदलने पर मजबूर कर दे। क्योंकि बर्निंग डिजायर वो नहीं होता जो आपको अच्छा फील कराए, बर्निंग डिजायर वो होता है जो आपको बेचैन कर दे, जो आपको रात में करवटें बदलने पर मजबूर कर दे, जो आपको मिरर के सामने खड़ा करके अनकंफर्टेबल सवाल पूछे, तू अभी भी वही क्यों है? और यही रीजन है कि वीक डिजायर का मतलब सिर्फ वीक गोल्स नहीं होता, वीक डिजायर का मतलब वीक लाइफ होता है। क्योंकि जिंदगी हमेशा उसी इंसान के लेवल तक जाती है जितना वो अंदर से चाहता है, उससे ज्यादा नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डिजायर तब तक डिजायर नहीं है जब तक वो पेन से जुड़ा ना हो। क्योंकि कंफर्ट में बैठा इंसान चेंज की बात कर सकता है, लेकिन चेंज करता वही है जो अंदर से डर चुका हो। और इस बात को समझने के लिए आपको किसी मोटिवेशनल कोट की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखने की जरूरत है। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसे डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि अगर लाइफस्टाइल नहीं बदला तो अगला स्टेप हार्ट अटैक हो सकता है। उस इंसान के लिए जिम कोई रेजोल्यूशन नहीं रहता, वॉक कोई ट्रेंड नहीं रहती, जंक फूड छोड़ना कोई सैक्रिफाइस नहीं लगता। क्योंकि अब उसकी डिजायर फियर से जुड़ चुकी है, अब उसकी डिजायर पेन से जुड़ चुकी है। अब वो कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट एक पेपर नहीं बल्कि वार्निंग बन जाती है। और यही डिफरेंस है वांट और डिजायर में। वांट तब होता है जब आप कहते हो काश ऐसा हो जाए, और डिजायर तब होता है जब आप कहते हो अब अगर नहीं बदला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और ह्यूमन माइंड ऐसा बना है कि वो प्लेजर से ज्यादा पेन से रिएक्ट करता है। इसीलिए नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि जब तक डिजायर इमोशनली चार्ज्ड नहीं होगा तब तक माइंड उसे सीरियस नहीं लेगा। क्योंकि माइंड को एक्शन में लाने के लिए लॉजिक नहीं, इमोशन चाहिए। और इमोशन तब पैदा होता है जब आप फ्यूचर की उस तस्वीर को साफ साफ देखने लगते हो जहां आप फेल हो चुके हो, वीक हो चुके हो, रिग्रेट में जी रहे हो। इसीलिए लाइफस्टाइल चेंज का पहला स्टेप डाइट नहीं, एक्सरसाइज नहीं, रूटीन नहीं, बल्कि इमेजिनेशन है। रोज सिर्फ 5 मिनट खुद से ईमानदारी से पूछना कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा, अगर मैंने अपने हैबिट्स नहीं बदले, अगर मैंने अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ा, तो 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरी बॉडी कैसी होगी, मेरी एनर्जी कैसी होगी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ होगी? और जब आप इस सवाल को सीरियसली पूछते हो तो जवाब डरावना होता है, और वही डर डिजायर को जन्म देता है। क्योंकि पेन इमेजिन करना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो प्रोसेस है जो इंसान को अंदर से हिला देता है। ज्यादातर लोग इस स्टेप से भागते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है अपने फ्यूचर सेल्फ को देखना। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब तक आप उस पेन को कॉन्शियसली नहीं देखते तब तक आपका माइंड पुराने पैटर्न छोड़ने को तैयार नहीं होगा। क्योंकि माइंड कंफर्ट जोन को सर्वाइवल समझता है और चेंज को थ्रेट। और बर्निंग डिजायर वही है जो माइंड को कन्विंस करता है कि पुरानी लाइफ ज्यादा डेंजरस है और नई लाइफ ज्यादा सेफ। यही कारण है कि टेम्पररी मोटिवेशन काम नहीं करता, क्योंकि मोटिवेशन बाहर से आता है और चला जाता है, लेकिन डिजायर अंदर से पैदा होता है और तब तक रहता है
जब तक या तो आप बदल नहीं जाते या टूट नहीं जाते। और यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अलग नहीं होते। उनका डिजायर अलग होता है, उनकी हंगर अलग होती है, उनकी अर्जेंसी अलग होती है। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी में डिजायर कोई सॉफ्ट फीलिंग नहीं है। डिजायर एक कमांड है जो आप अपने माइंड को देते हो, अब बस, अब और नहीं। और जब ये कमांड क्लियर हो जाती है तब डिसिप्लिन अपने आप फॉलो करता है, हैबिट्स अपने आप शिफ्ट होती हैं, एक्सक्यूजेस अपने आप इरेलेवेंट हो जाते हैं। क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि मूड है या नहीं, सवाल ये होता है कि सर्वाइवल है या नहीं। इसलिए अगर आप सच में चेंज चाहते हो तो पहले अपने डिजायर को चेक करो। क्या वो इतना स्ट्रांग है कि आपको अनकंफर्टेबल कर दे? क्या वो इतना स्ट्रांग है कि आपको अकेले में रुला दे? क्या वो इतना स्ट्रांग है कि आपको अपने करंट सेल्फ से नफरत करा दे? क्योंकि जब तक आप अपने करंट वर्जन से सैटिस्फाइड हो तब तक ग्रोथ इम्पॉसिबल है। और यही चैप्टर 1 का कोर ट्रूथ है। नया इंसान हैबिट से नहीं, पहले डिजायर से पैदा होता है। और अगर डिजायर वीक है तो चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, नया साल आएगा जाएगा लेकिन इंसान वही पुराना रहेगा। चैप्टर 2, फेथ, खुद पर विश्वास बनाना। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी में अगर डिजायर वो आग है जो इंसान को चलने पर मजबूर करती है, तो फेथ वो फ्यूल है जो उस आग को बुझने नहीं देता। क्योंकि हिल साफ कहते हैं, वट एवर द माइंड कैन बिलीव इट कैन अचीव। और ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल लगती है, असल में उतनी ही डेंजरस भी है। क्योंकि अगर माइंड गलत चीज पर बिलीव करने लगे तो वही माइंड आपकी पूरी लाइफ को क्वाइटली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम रियलिटी नहीं होती, उनकी प्रॉब्लम बिलीफ होती है। क्योंकि रियलिटी तो सिर्फ सिचुएशन होती है, लेकिन बिलीफ उस सिचुएशन का मतलब तय करता है। आप गरीब नहीं हो, आप बस ये मान चुके हो कि आप गरीब हो। आप वीक नहीं हो, आपको बचपन से सिखाया गया है कि आप वीक हो। आप एवरेज नहीं हो, आपको बार बार बताया गया है कि आप एवरेज हो। और धीरे धीरे ये बातें आपकी पर्सनैलिटी नहीं, आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। और इंसान वही बन जाता है जो वो खुद के बारे में मान लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल फोर्स इमेजिनेशन नहीं, इंटेलिजेंस नहीं, हार्ड वर्क भी नहीं, बल्कि बिलीफ है। क्योंकि बिलीफ ही तय करता है कि इंसान कोशिश करेगा या एक्सक्यूज देगा। बिलीफ ही डिसाइड करता है कि इंसान फेलियर के बाद खड़ा होगा या बैठ जाएगा। और यही वजह है कि दो लोग एक जैसी सिचुएशन में होते हुए भी बिल्कुल अलग रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि उनकी रियलिटी सेम होती है लेकिन बिलीफ अलग होता है। हिस्ट्री अगर ध्यान से देखो तो हर बड़ा अचीवमेंट लॉजिक के अगेंस्ट शुरू हुआ है। एक ऐसा इंसान जिसने कभी बिजनेस नहीं किया, जिसने कॉलेज तक प्रॉपरली नहीं पढ़ा, जिसने सोसाइटी से सिर्फ रिजेक्शन सुना, वही इंसान बिलियनेयर बना। और रीजन ये नहीं था कि उसके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, रीजन ये था कि उसने खुद के बारे में सोसाइटी की बातों पर बिलीव नहीं किया, उसने अपने अंदर की आवाज पर विश्वास किया। और यही बिलीफ सिस्टम उसे हर फेलियर के बाद फिर से खड़ा करता रहा। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग कॉन्शियस डिसीजन से बिलीफ नहीं बनाते, उनके बिलीफ एक्सीडेंटल होते हैं। पेरेंट्स की बातें, टीचर्स की लेबल्स, रिलेटिव्स के कंपैरिजंस, सोसाइटी की सीमाएं, ये सब मिलकर आपके दिमाग में एक इनविजिबल बाउंड्री बना देते हैं। और फिर आप उसी बाउंड्री के अंदर जीने लगते हो, बिना ये रियलाइज किए कि वो बाउंड्री असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बिलीफ एक हैबिट है, और जैसे हर हैबिट प्रैक्टिस से बनती है, वैसे ही बिलीफ भी रेपिटेशन से बनता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ज्यादातर लोग नेगेटिव बिलीफ्स की प्रैक्टिस रोज करते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मेरी एज निकल गई, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। और हर बार जब ये सेंटेंसेस रिपीट होते हैं, माइंड उन्हें सच मान लेता है। क्योंकि माइंड लॉजिक से नहीं, रेपिटेशन से कन्विंस होता है। यही रीजन है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। वो आपको एक दिन में नहीं मारता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपकी होप को खत्म कर देता है। और फिर इंसान खुद को ब्लेम नहीं करता, वो डेस्टिनी, लक, सिस्टम को ब्लेम करता है, जबकि असल में उसने खुद के अगेंस्ट एविडेंस क्रिएट किया होता है। नेपोलियन हिल इसीलिए कहते हैं कि अगर लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले बिलीफ बदलो। क्योंकि बिलीफ बदलते ही परसेप्शन बदलता है, परसेप्शन बदलते ही एक्शन बदलता है, और एक्शन बदलते ही रिजल्ट बदलता है। इमोशनल लेवल पर समझिए, जिस दिन आपने खुद को छोटा समझना बंद किया, उसी दिन आपकी लाइफ बड़ी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि तब आप अपॉर्चुनिटीज को डर की नज़र से नहीं, पॉसिबिलिटी की नज़र से देखते हो। तब फेलियर आपको इंसल्ट नहीं लगता,
फीडबैक लगता है, तब क्रिटिसिज्म आपको तोड़ता नहीं, शार्पन करता है। बिलीफ का सबसे डेंजरस हिस्सा यह है कि वो इनविजिबल होता है। आप उसे महसूस नहीं करते, लेकिन वो हर डिसीजन को साइलेंटली कंट्रोल करता है। इसीलिए नेपोलियन हिल रोज एफर्मेशन की बात करते हैं, क्योंकि एफर्मेशन कोई मैजिक वर्ड्स नहीं होते, वो बिलीफ रीप्रोग्रामिंग का टूल होते हैं। जब आप रोज सुबह जोर से कहते हो, आई एम बिकमिंग बेटर एवरी सिंगल डे, तो आप यूनिवर्स को इंप्रेस नहीं कर रहे होते, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो, और सबकॉन्शियस माइंड इंस्ट्रक्शंस को सच मानकर बिहेवियर चेंज करना शुरू कर देता है। इनिशियली ये सेंटेंस फेक लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, माइंड बोलेगा झूठ है, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि माइंड रेजिस्टेंस दिखाता है, क्योंकि पुराना बिलीफ थ्रेटेंड होता है, और अगर आप उस रेजिस्टेंस के बावजूद रेपिटेशन जारी रखते हो, तो एक दिन वही सेंटेंस आपके अंदर नेचुरल ट्रूथ बन जाता है। बिलीफ सिस्टम बदलने का एक और पावरफुल स्टेप है नेगेटिव सेल्फ टॉक को इमीडिएटली पकड़ना, क्योंकि हर नेगेटिव थॉट हार्मलेस नहीं होता। कुछ थॉट्स आपकी आइडेंटिटी पर अटैक करते हैं। मैं यूजलेस हूं, मैं हमेशा फेल होता हूं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। और जैसे ही आप ऐसे थॉट को बिना चैलेंज किए एक्सेप्ट करते हो, आप अपने फ्यूचर के अगेंस्ट वोट डाल देते हो। सक्सेसफुल लोग नेगेटिव थॉट से इम्यून नहीं होते, लेकिन वो उसे अथॉरिटी नहीं देते। वो थॉट को क्वेश्चन करते हैं, रिप्लेस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि माइंड एक सर्वेंट है, मास्टर नहीं। और अगर आप माइंड को कमांड नहीं दोगे, तो माइंड आपको कमांड देगा। नेपोलियन हिल की पूरी टीचिंग का एसेंस यही है कि फेथ ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, फेथ कॉन्शियस चॉइस है, खुद पर विश्वास करने का डिसीजन, उस समय भी जब एविडेंस आपके अगेंस्ट हो, क्योंकि एविडेंस हमेशा पास्ट से आता है और बिलीफ फ्यूचर बनाता है। इसलिए अगर आप सच में नया इंसान बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम की सर्जरी करनी पड़ेगी। आपको उन झूठी डेफिनेशंस को छोड़ना पड़ेगा जो आपको सालों से दी गई हैं, और खुद के लिए नए मीनिंग्स डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन आपने ये मान लिया कि आप केपेबल हो, उसी दिन आपकी कैपेबिलिटी एक्टिवेट हो जाएगी। और यही चैप्टर 2 का कोर ट्रूथ है। आपकी लाइफ उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा आपका बिलीफ होगा, उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं। चैप्टर 3 हैबिट। नया इंसान हैबिट से बनता है। हर साल लाखों लोग न्यू ईयर के पहले दिन एक जैसी गलती करते हैं। वो गोल्स बदलते हैं, लेकिन हैबिट्स नहीं। और फिर कुछ हफ्तों बाद वही लोग खुद से कहते हैं कि मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, मेरे पास विल पावर नहीं है। जबकि सच्चाई ये होती है कि विल पावर कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं, प्रॉब्लम हमेशा हैबिट रही है। क्योंकि नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम एक्शंस। और अगर इस एक लाइन को इंसान सच में समझ ले, तो जिंदगी को बदलने के लिए उसे किसी मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत नहीं पड़े। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक दिन कोई बड़ा एक्शन लेने से लाइफ बदल जाएगी, कोई कोर्स, कोई सेमिनार, कोई रेजोल्यूशन। लेकिन लाइफ असल में उन छोटे छोटे डिसीजन से बनती है जो आप रोज बिना सोचे लेते हो। और यही रीजन है कि हैबिट्स डेंजरस भी हैं और पावरफुल भी, क्योंकि वो साइलेंटली काम करती हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और सालों बाद रिजल्ट सामने आ जाता है। रोज जंक फूड खाना कोई क्राइम नहीं लगता, एक दिन कुछ नहीं होता, एक हफ्ते कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वही हैबिट ओबेसिटी बन जाती है, फिर डायबिटीज बन जाती है, और फिर एक दिन हार्ट अटैक बनकर सामने आती है। और तब इंसान पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? जबकि जवाब साफ होता है, क्योंकि आपने रोज वही चूज किया। उसी तरह रोज सिर्फ 20 मिनट वॉक कोई अचीवमेंट नहीं लगता, कोई अपलॉज नहीं मिलता, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन वही हैबिट धीरे धीरे एनर्जी बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, बॉडी को स्ट्रांग बनाती है, और सालों बाद लॉन्ग लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है। और यही डिफरेंस है इंस्टेंट प्लेजर और लॉन्ग टर्म पावर में। नेपोलियन हिल हैबिट्स को लाइफ का फाउंडेशन कहते हैं, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो चाहे बिल्डिंग कितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, गिर ही जाएगी। और यही रीजन है कि मोटिवेशन फेल हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन इमोशन पर बेस्ड होता है, और इमोशन स्टेबल नहीं होता, जबकि हैबिट आइडेंटिटी पर बेस्ड होती है, और आइडेंटिटी स्टेबल होती है। डिसिप्लिन्ड इंसान वो नहीं होता जो रोज मोटिवेटेड फील करता है, डिसिप्लिन्ड इंसान वो होता है जिसने डिसाइड कर लिया होता है कि उसे फील के अकॉर्डिंग नहीं, सिस्टम के अकॉर्डिंग जीना है। इसीलिए लाइफस्टाइल चेंज की शुरुआत बड़े स्टेप से नहीं, छोटे रूल से होती है। जैसे सुबह उठते ही फोन नहीं, पानी पीना, क्योंकि जिस दिन आप सुबह फोन से दिन शुरू करते हो, उस दिन आपका माइंड दूसरों की दुनिया में चला जाता है।
नोटिफिकेशंस, कंपैरिजंस, स्ट्रेस, और दिन शुरू होने से पहले ही एनर्जी ड्रेन हो जाती है। जबकि पानी पीने जैसा छोटा हैबिट बॉडी को सिग्नल देता है कि अब कंट्रोल मेरे पास है। हर दिन सिर्फ 10 पेजेस रीडिंग कोई स्कॉलर नहीं बना देता, लेकिन यह हैबिट आपके माइंड को रोज थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करती है। और नेपोलियन हिल कहते हैं कि माइंड वही एक्सेप्ट करता है जो उसे बार बार दिया जाए। इसीलिए जो इंसान रोज जंक इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है उसका डिसीजन मेकिंग वीक हो जाता है, और जो इंसान रोज क्वालिटी रीडिंग करता है उसका थिंकिंग लेवल चेंज हो जाता है। हैबिट्स का सबसे पावरफुल हिस्सा यह है कि वो आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं पढ़ रहा हूं, आप धीरे धीरे ये कहने लगते हो कि मैं रीडर हूं, और आइडेंटिटी शिफ्ट होते ही बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप लाइफ बदलना चाहते हो तो एक ही सवाल रोज पूछो, आज मैं कौन सी हैबिट रिपीट कर रहा हूं। क्योंकि हैबिट्स रिपीट नहीं होती, हैबिट्स कंपाउंड होती हैं, और कंपाउंडिंग को इंसान अंडर एस्टिमेट करता है क्योंकि रिजल्ट लेट दिखता है, लेकिन जब दिखता है तब अनस्टॉपेबल होता है। यही रीजन है कि हर दिन एक अनकंफर्टेबल एक्शन लेना इतना पावरफुल है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर हैबिट्स नहीं बदलती। हैबिट्स तब बदलती हैं जब आप डेली थोड़ा अनकंफर्टेबल होना सीखते हो। कोल्ड शावर, अर्ली वेकअप, टफ कॉन्वर्सेशन, वर्कआउट, ये सब एक्शंस बॉडी को नहीं, माइंड को ट्रेन करते हैं कि डिस्कम्फर्ट डेंजर नहीं है। और नेपोलियन हिल कहते हैं कि जिस इंसान ने डिस्कम्फर्ट से दोस्ती कर ली उसे दुनिया की कोई डिफिकल्टी नहीं रोक सकती। डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट लाइफ नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब क्लियर प्रायोरिटीज होता है। क्योंकि डिसिप्लिन्ड इंसान वो नहीं होता जो सब कुछ कंट्रोल करता है। डिसिप्लिन्ड इंसान वो होता है जो अननेसेसरी चीज़ों को रिफ्यूज करना सीख चुका होता है। याद रखो, डिसिप्लिन वही करता है जो मोटिवेशन नहीं करता, क्योंकि मोटिवेशन तब आता है जब मूड अच्छा हो, लेकिन हैबिट तब भी काम करती है जब मूड खराब हो, एनर्जी लो हो, कॉन्फिडेंस शेकी हो। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग बोरिंग लगते हैं। उनकी लाइफ ग्लैमरस नहीं होती, उनकी लाइफ कंसिस्टेंट होती है, और कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। नेपोलियन हिल हैबिट्स को माइंड की लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि माइंड आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुनता, पैटर्न सुनता है, और जो पैटर्न आप रोज रिपीट करते हो माइंड उसे रियलिटी मान लेता है। इसीलिए अगर आप रोज लेट उठते हो माइंड मान लेता है कि यह नॉर्मल है। अगर आप रोज वर्कआउट करते हो माइंड मान लेता है कि यह नॉर्मल है, और नॉर्मल बनते ही रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोग हैबिट्स नहीं बना सकते, प्रॉब्लम यह है कि लोग हैबिट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो सोचते हैं इतना छोटा स्टेप क्या बदलेगा, लेकिन हिस्ट्री प्रूफ है कि सिविलाइजेशंस छोटे हैबिट्स से बनती हैं और छोटे हैबिट्स से ही गिरती हैं। अगर आप सच में नया इंसान बनना चाहते हो तो आपको ड्रामेटिक लाइफ चेंज की फैंटेसी छोड़नी पड़ेगी और बोरिंग डेली डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्डम के अंदर ही मास्टरी छुपी होती है। और यही चैप्टर 3 का कोर ट्रूथ है। आपका फ्यूचर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि आज रिपीट की गई हैबिट से तय होता है। और अगर हैबिट्स बदल गईं तो नया इंसान बनना अनअवॉइडेबल है। चैप्टर 4, आइडेंटिटी। नया साल नहीं, नया इंसान। ये सबसे पावरफुल चैप्टर है, क्योंकि अगर डिजायर ने आपको चलना सिखाया और फेथ ने आपको भरोसा दिया और हैबिट ने आपको सिस्टम दिया, तो आइडेंटिटी वो जगह है जहां इंसान परमानेंटली बदलता है। क्योंकि नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। और यह सेंटेंस सिर्फ मोटिवेशनल नहीं है, ये वार्निंग है, क्योंकि इंसान वही बन जाता है जो वो रोज रोज खुद से कहता है। और ज्यादातर लोग अपनी लाइफ इसीलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वो अपने एक्शन से पहले ही अपने वर्ड से हार मान चुके होते हैं। जब तक आप खुद को कहते रहोगे मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, मेरे बस का नहीं है, तब तक यूनिवर्स नहीं, आपकी ओन आइडेंटिटी आपको रोकती रहेगी। क्योंकि आइडेंटिटी बिहेवियर को कंट्रोल करती है, बिहेवियर रिजल्ट को, और रिजल्ट डेस्टिनी को। नेपोलियन हिल आइडेंटिटी को सबकॉन्शियस का कोर मानते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस वही एक्सेप्ट करता है जो आपकी सेल्फ इमेज से मैच करता है। और अगर आपकी सेल्फ इमेज छोटी है, वीक है, लिमिटेड है, तो आप अनकॉन्शियसली हर उस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर दोगे जो आपको बड़ा बना सकती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप खुद अपने रास्ते में खड़े हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग गोल्स नहीं अचीव कर पाते, प्रॉब्लम ये है कि वो गोल्स उनकी आइडेंटिटी से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप खुद को स्मोकर कहते हो तो सिगरेट छोड़ना स्ट्रगल बन जाएगा, सैक्रिफाइस बन जाएगा, पेन बन जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने खुद से कहा आई एम अ नॉन स्मोकर, उस दिन सिगरेट छोड़ना कोई हीरोइज्म नहीं रहेगा, वो बस आपकी नई आइडेंटिटी का नेचुरल बिहेवियर बन जाएगा।
और यही आइडेंटिटी शिफ्ट का पावर है। आपको लड़ना नहीं पड़ता, आपको प्रूव नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ अलाइन करना पड़ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान का पास्ट उसकी प्रिजन नहीं होता, लेकिन इंसान खुद पास्ट को प्रिजन बना लेता है, क्योंकि वो बार बार वही कहानी रिपीट करता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं वहां फेल हो गया था, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, मेरी कंडीशन ऐसी थी। और धीरे धीरे ये स्टोरीज एक्सक्यूज नहीं, आइडेंटिटी बन जाती हैं। और फिर इंसान ग्रोथ से डरने लगता है, क्योंकि ग्रोथ का मतलब होता है ओल्ड स्टोरी को मरने देना। इमोशनल लेवल पर समझिए, जब आप खुद को चेंज करते हो तो सबसे पहले आपको अपने पुराने वर्जन को बरी करना पड़ता है। और ये बरियल पेनलेस नहीं होती, क्योंकि ओल्ड वर्जन कंफर्टेबल होता है, familiar होता है, भले ही वो मिजरेबल क्यों ना हो। और ह्यूमन माइंड फेमिलियरिटी को सेफ्टी मानता है। इसीलिए आइडेंटिटी चेंज सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको अपने पुराने सेल्फ से बिट्रेयल करना पड़ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मेजॉरिटी लोग इस स्टेज पर क्विट कर देते हैं, क्योंकि यहां अप्लॉज नहीं मिलता, यहां अकेलापन मिलता है। लोग आपको कहते हैं तू बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। और असल में यही साइन होता है कि आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू हो चुकी है। आइडेंटिटी चेंज कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये डेली कॉन्शियस चॉइसेस का रिजल्ट है। अपने बारे में नए शब्द यूज करना, क्योंकि वर्ड्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होते, वर्ड्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं सबकॉन्शियस के लिए। और जब आप खुद को कहते हो मैं लेजी हूं, मैं वीक हूं, मैं अनलकी हूं, तो सबकॉन्शियस उसे कमांड समझकर उसी तरह बिहेव करता है। और जब आप खुद को कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं लर्नर हूं, मैं इंप्रूविंग हूं, तो सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में शेप होने लगता है। नेपोलियन हिल एफर्मेशन को इसी रीजन से पावरफुल मानते हैं, क्योंकि एफर्मेशन ईगो को नहीं, आइडेंटिटी को एड्रेस करती है। और इसीलिए सेंटेंस सिंपल लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए। आई एम अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेशर नहीं बनाता, परफेक्शन नहीं मांगता, ये बस ग्रोथ एक्सेप्ट करता है। और ग्रोथ एक्सेप्ट करते ही फेलियर शेम नहीं रहता, फीडबैक बन जाता है। आइडेंटिटी चेंज का एक ब्रूटल ट्रूथ ये है कि आपको अपने पुराने एनवायरनमेंट, पुराने पैटर्न्स, पुराने लोगों से भी डिस्टेंस बनानी पड़ सकती है, क्योंकि एनवायरनमेंट आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। और अगर आप न्यू आइडेंटिटी बनाना चाहते हो लेकिन पुराना एनवायरनमेंट सेम रखते हो, तो कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि न्यू आइडेंटिटी साइलेंस में बनती है, प्रूफ में नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो तब तक आप अभी भी ओल्ड वर्जन को बचा रहे हो। इमोशनल लाइन याद रखो, आपका पास्ट आपकी प्रिजन नहीं है, वो सिर्फ एक लेसन है। लेकिन लेसन तब तक लेसन नहीं बनता जब तक आप उसे रिपीट करना बंद नहीं करते। आइडेंटिटी शिफ्ट का रियल टेस्ट तब आता है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई प्रेज नहीं कर रहा होता, जब कोई रिवॉर्ड नहीं होता, और फिर भी आप न्यू बिहेवियर चूज करते हो, क्योंकि तब आप प्रूव कर रहे होते हो कि ये एक्ट नहीं है, ये आइडेंटिटी है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान तब ट्रूली बदलता है जब उसे चेंज को मेंटेन करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोटिवेशन बाहर से आता है, आइडेंटिटी अंदर से ऑपरेट करती है। इसलिए अगर आप सच में नया साल नहीं, नया इंसान बनाना चाहते हो, तो कैलेंडर नहीं, मिरर बदलो। खुद से ये पूछो कि मैं अपने बारे में कौन सी कहानी रोज सुना रहा हूं, और क्या ये कहानी मुझे बड़ा बना रही है या छोटा। क्योंकि जिस दिन आपने कॉन्शियसली डिसाइड कर लिया कि आप कौन हो, उसी दिन आपकी लाइफ उस डिसीजन के हिसाब से शेप होना शुरू हो जाएगी। और यही चैप्टर 4 का अल्टीमेट ट्रूथ है। नया इंसान हैबिट से नहीं, आइडेंटिटी से स्थायी बनता है। और आइडेंटिटी वही बनती है जो आप रोज अपने माइंड को बताते हो। और अब आखिरी सवाल, क्या आप सच में बदलना चाहते हो, या बस बदलने का आइडिया पसंद करते हो? क्योंकि नया साल तो हर किसी के लिए आता है, लेकिन नया इंसान बहुत कम लोग बनने की हिम्मत करते हैं। नेपोलियन हिल ने कभी कहा था, When your desire is strong enough, your excuses disappear। आज आपने डिजायर को सुना, फेथ को समझा, हैबिट की सच्चाई देखी, और आइडेंटिटी का सामना किया। अब नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, अब अवेयरनेस की कमी नहीं है, अब सिर्फ डिसीजन बाकी है। आप वही इंसान रह सकते हो जो हर साल वही प्रॉमिसेस करता है, या वो इंसान बन सकते हो जो एक दिन खुद से कहता है इनफ इज इनफ। किंग, याद रखो, आपका पास्ट आपकी प्रिजन नहीं है, आपका फ्यूचर आपकी परमिशन का इंतजार कर रहा है। तो जब यह वीडियो खत्म हो तो स्क्रॉल मत करना, सोचना और एक छोटा सा एक्शन लेना। आज सिर्फ एक हैबिट बदलो,
आज सिर्फ एक बिलीफ रिप्लेस करो। आज खुद से एक नया सेंटेंस बोलो, आई एम अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल लगी तो समझ लो इसने काम कर दिया। अगर ये आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे शेयर करो उस इंसान के साथ जो चेंज चाहता है लेकिन डरता है। और अगर आप सच में नया साल नहीं, नया इंसान बनाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल मोटिवेशन नहीं देता, ये मिरर दिखाता है। दिस वॉज नॉट अ वीडियो, दिस वॉज अ वेकअप कॉल।